विनोद जी, ये जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कि भाई आप लोग जो है टीवी डिबेट के अंदर शालीनता का परिचय दें, गाली गलौज की भाषा ना करें, सभी धर्मों का सम्मान करें, क्या आपको लगता है ये लागू हो पाएगा? और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को बदलने की कोशिश करेगी, और क्या हो पाएगा ऐसा? देखिए आशुतोष जी, कई चीजें मजबूरी में भी हो जाती हैं। दबाव जो होते हैं वो ऐसा करवाते हैं। आप क्या सोच सकते थे कि दो प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, एक को निकाल दिया जाएगा, एक को निलंबित कर दिया जाएगा? लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो उसने मतलब कार्रवाई करने के लिए विवश किया, क्योंकि मामला तो 10 दिन पुराना था। जब देश के अंदर तमाम सारे दलों ने और संस्थाओं ने मांग की थी कि भाई कार्रवाई की जाए, अब तो कोई ध्यान नहीं हुआ। लेकिन जब इसको लेकर वैश्विक स्तर पर एक विरोध शुरू हुआ और जिस तरह से भारत खाड़ी के देशों में भारत के विरोधी माहौल बना, तो वो दबाव आखिरकार रंग लाया। और मुझे लगता है कि यही दबाव जो है, जो छवि का सवाल है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब विदेश में जाते हैं, अपनी विदेश यात्राओं में वो बुद्ध की बात करते हैं, वो गांधी जी की बात करते हैं, वो भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन की बात करते हैं, और वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस नारे की बात करते हैं। तो एक वो ऐसी अपनी छवि बनाते हैं कि वो पूरे देश में समावेशी छवि है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और इसीलिए उनको सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, उनको यूएई का सम्मान मिला। मतलब मुस्लिम देशों में जिस तरह से उन्होंने अपनी एक विश्वसनीयता बनाई थी इजराइल से मजबूत संबंधों के बावजूद, मतलब सऊदी अरब और इजराइल की यात्रा एक साथ करने वाले प्रधानमंत्री वो पहले थे इस तरह की। तो एक तरह से उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ज्यादा बेहतर संबंध खाड़ी के देशों में मोदी के कार्यकाल में हुए। लेकिन इस सारी घटना ने जो तस्वीर दिखाई तो सारा मामला बिखर गया। उसके बाद ये दबाव बना कि भाई छवि सुधारो, देश की छवि भी सुधारो, सरकार भी सुधारो, भाजपा की भी सुधारो, अपनी भी सुधारो। तो इसलिए ये सारी जो कवायद हो रही है वो उसके पीछे वो दबाव है, और ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बहुत नीचे था, बहुत पीछे था। मामला क्या था? मामला था गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का, सख्त प्रशासन का, मजबूत नेता का, महिलाओं के सशक्तिकरण का। नारे याद करिए, महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे मुद्दे थे। हिंदुत्व का उसमें तड़का था, लेकिन वो उस तरह के था कि टोपी नहीं पहनी, तो वो इस तरह का तड़का था जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक विशेष अंग है। लेकिन जो वोट उनको मिला था, मतलब 6 दिसंबर 1992 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है उत्तर प्रदेश का, और उसको जो है अधिकतम सीटें 116 सीटें मिलती हैं 1991 के चुनाव में, 96 के चुनाव में 164 सीटें मिलती हैं, लेकिन 283 सीटें उसको बिना मंदिर के मुद्दे के मिलती हैं। ये बात अच्छी तरह से मोदी जी को पता है कि मंदिर का मुद्दा एक पॉलिश तो हो सकता है, हिंदुत्व का मुद्दा एक तड़का तो हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह से जीत नहीं दिला सकता। इसलिए अगर उनको अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की छवि बाहर और भीतर ठीक करनी है, तो बदलाव लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे रवैये में, ऐसा मेरा मानना है। विनोद जी, आपने एक बात जो कही, आपने एक तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात आपने की कि वोट इलेक्टोरल जो इलेक्शन की बात की है। मेरा सवाल इलेक्शन से अलग हटकर है। मैं ये तो मानने के लिए तैयार हो सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो झटका इस वक्त लगा है, मोदी सरकार को जो झटका लगा है, उसकी वजह से उनके कार्यकर्ता, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो स्वयंसेवक हैं, उनकी जुबान में मुलायमियत तो आ सकती है, ये मैं मानने के लिए तैयार हो सकता हूं। लेकिन क्या जो 2014 के बाद से जो एक विषैला वातावरण बना हुआ है, क्या उसको कम करने की कोशिश की जाएगी? क्या जो मुस्लिम विरोध है, क्या उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी? क्या ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग कर पाएंगे? मेरा सवाल ये, असल बदलाव तो यहां पर आना है विनोद जी। आशुतोष जी, देखिए अब 2 स्तर पर काम होंगे। एक स्तर पर तो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर एक माहौल ये बनेगा कि नहीं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक तरफ। दूसरी तरफ जो कट्टरवादी तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संघ परिवार के अंदर, वो अपने राह पे चलते रहेंगे। नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया पर, वो समर्थन कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो समर्थन उसी आधार वर्ग, उन्हीं कार्यकर्ताओं का आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमेशा आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उदारता की बात करते थे, अडवाणी जी कट्टरता की बात करते थे, अटल जी सबके डार्लिंग थे, वो विपक्ष को भी प्रिय थे,
वो राजधर्म भी सिखाते थे मोदी जी को गुजरात में, और वो आकर के, लेकिन उसी वो सर्टिफिकेट भी दे जाते थे कि हाँ वो नरेंद्र भाई पालन कर रहे हैं राजधर्म का। आप याद करिए, पूरा भाषण अगर देखिए जिसकी बड़ी चर्चा होती है। तो ये पुरानी रणनीति है इनकी भाई, कि एक तरफ आप एक उदार चेहरा लेकर के, जो उदारता का और जो पूरा माहौल है, जो तबका है, जो देश में लिबरल वो है, क्या कहते हैं, क्लास जो है, वर्ग है, उसको एड्रेस करिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाइए, उसको ठीक करिए। बाकी नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं, वो फुट सोल्जर अपना काम करते रहेंगे। अब मोहन भागवत जी जब कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना जो है कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसके बाद ज्ञानवापी का मुद्दा ठंडा हो जाएगा, या मथुरा और ताजमहल के मुद्दे नहीं उठेंगे? वो जिनको उठाना है उठाते रहेंगे, वो बीजेपी के नहीं उठाएंगे। कोई धर्म संसद हो जाएगी, कोई समिति हो जाएगी, कोई और संस्था आ जाएगी, वो उठाएगी। किसको रोक लेंगे आप? भाजपा के बैनर से कुछ नहीं होगा ऐसा जिसको लेकर के कहीं कोई सवाल उठे, उंगली उठे। लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनसे ये नैरेटिव तो उठता रहेगा और सोशल मीडिया पे चलता रहेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ आशुतोष जी, उसके बाद आप जाइए। अभी कानपुर में दंगा हुआ। अब कानपुर में जो दंगा हुआ, उसकी सारी कार्यवाही हो रही, सब हो रही, मैं उसी शहर का हूँ। मेरे पास एक व्हाट्सएप आता है कि उसमें उन लड़कों की तस्वीर थी जो हिंदू लड़के, जो पत्थरबाजी कर रहे थे मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान उधर से पत्थरबाजी कर रहे थे भीड़ पर। तो उन लड़कों की तस्वीर थी और कहा गया कि ये देखिए, ये है हिंदुत्व के असली रणबांकुरे, इनको हम लोग किस तरह से हिकार की नजर से देखते हैं, लेकिन इन्होंने अकेले इतनी बड़ी उन्मादी दंगाई भीड़ को भगा दिया। ये असली हमारे नायक हैं, असली हमारे हीरो हैं। इस तरह का व्हाट्सएप आया वो। तो मैंने उस सज्जन को लिखा जिन्होंने भेजा था कि क्या आप अपने बेटे को इस भीड़ में शामिल करना चाहेंगे, उसको ऐसा बनाना चाहेंगे? अगर ये नायक हैं तो अपने बेटे को भेजिए, वो तो कनाडा में है आपका बेटा। तो वो एकदम से सकपका गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। तो ये दो स्तर पे चलेगा मामला। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति की धार को बीजेपी नहीं छोड़ेगी, न संघ परिवार छोड़ेगा। वो उसका यूएसपी है, वो उसका डीएनए है, वो उसकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन सरकार भी चलानी है, देश को भी चलाना है, दुनिया में मतलब अपनी जो भारत की छवि है उसको भी, और अपनी उसको भी बनाए रखना। तो उस स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर यही संदेश दिया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।